जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज मित्रों हम चर्चा करते हैं करियर। बहुत इम्पोर्टेंट विषय। करियर किस क्षेत्र का होगा, किस दिशा से लाभ होगा, क्या कार्य करके जो है आपको धन की प्राप्ति होगी, इन विषयों के ऊपर जो है आज चर्चा करते हैं। क्योंकि यह अर्थ प्रधान युग है और इसमें अर्थ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो अर्थ सर्वोपरि है और वह अर्थ जो है आपको बिना कर्म के जो है प्राप्त हो नहीं सकता, वो कर्म से ही प्राप्त होगा। तो इससे पूर्व मैं दशाओं का फल जो है किस प्रकार से प्राप्त होता है, इस विषय में भी संक्षिप्त में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि जीवन में दशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। किस ग्रह की दशा है और वह हमें क्या दिशा दे रही, और वह दशा जो है किस प्रकार से फलित होगी, यह भी बहुत आवश्यक विषय है। तो दशाओं को समझना और दशाओं का फल बिना गोचर फल के जो है हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो गोचर में ग्रहों का क्या रोल है, इस विषय को भी जो है तो हम समझते हैं। गोचर में प्रमुख रूप से जो है बृहस्पति का गोचर, गुरु का गोचर सर्वाधिक महत्व रखता है। यद्यपि दीर्घ काल तक भ्रमण करने वाले ग्रह बृहस्पति और शनि हैं, तो इन दोनों का गोचर शुभत्व के लिए बृहस्पति का और किसी अनिष्ट आदि के लिए जो है शनि का महत्व सर्वोपरि हो जाता है। किंतु इन दोनों के गोचर के बिना कोई कार्य जो है संपादित नहीं हो सकता, किसी भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। इन दोनों गोचरों का जो है जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस धरा में भी इसका जो है सर्वोपरि महत्व। तो मैं इसी विषय में जो है तो संक्षिप्त में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जब भी आपके जीवन में किसी भी ग्रह की दशा प्रारंभ होती है, तो जिस किसी ग्रह की दशा प्रारंभ होगी उस ग्रह की मित्र राशि भी है, शत्रु राशि भी है, उच्च राशि भी है, नीच राशि भी है। और यदि जो है उस समय पर, जिस समय दशा प्रारंभ हो रही है, उस समय पर गोचरस्थ गुरु उस ग्रह की, उस दशानाथ की उच्च राशि में परिभ्रमण करता है, तो वह दशा आपके जीवन में सोने में सुहागा का काम करेगी, सुंदर फलद होगी, सुंदर फलप्रद होगी और उसका अच्छा परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होगा। और यदि गोचर में बृहस्पति उस ग्रह की नीच राशि में जो है भ्रमण कर रहा है, शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है, तो वह ग्रह कितनी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, उसकी दशा जो है आपके जीवन में बहुत अच्छी नहीं रहेगी। एक तो यह बात जो है तो आपको समझनी चाहिए। जैसे कुंडली में यदि कोई ग्रह दिग्बली है और उस ग्रह की दशा अंतर्दशा जब आती है, तो वह ग्रह उस जातक को उसी दिशा से धन की प्राप्ति कराता है।
और अपने तत्वों के माध्यम से। अब मैं चर्चा करता हूं कर्म भाव की, जिसकी हमने जो है पहले भी चर्चा की, आजीविका। आपको धन प्राप्ति किस दिशा से, किस क्षेत्र से प्राप्त होगी, इसे जो है आप कुंडली में किस प्रकार से देखें। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि पाराशर ने जो है 3 लग्नों की चर्चा की, जन्म लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न। यदि इन तीनों लग्नों का विचार कर लें और इसमें सर्वाधिक बली जो लग्न हो, उस लग्न से दशम में जो राशि पड़ी है, उस राशि का जो स्वामी है वह ग्रह आपके नवमांश कुंडली में किस राशि में स्थित है, और वह ग्रह जो है जिस राशि में स्थित हो, उस राशि का अधिपति जो ग्रह होगा उसके अनुकूल ही आपके जीवन में उस ग्रह के गुण, धर्म, स्वभाव, तत्व के अनुरूप ही, उसके कारकत्व के अनुरूप ही क्षेत्रों से आपको जीविका प्राप्त होगी। और गहराई से देखना चाहते हैं तो वह ग्रह आपकी जन्म पत्री पर जिस भाव में जहां स्थित होगा, उस भाव से संबंधित वस्तुओं से आपको जो है लाभ होगा, जहां भाव और ग्रह दोनों का समन्वय होगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी आजीविका का बड़ी सरलता से जो है विचार कर सकते हैं। जय श्री राधे। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको जो है राधे राधे, जय श्री राधे।